अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेंटोर सजल रियाज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीआर के प्रोसेस को। पीसीआर बेसिकली है क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके डायग्राम के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेसिकली हम लोग बात करें पीसीआर के इंट्रोडक्शन की। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इन शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एज पीसीआर। 2 से 3 घंटों में डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बनाना, इसके प्रोसेस को कहते हैं पीसीआर। माजी में हम एक प्रोसेस यूज़ करते थे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ये भी सेम प्रोसेस था, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए को, उसकी कॉपीज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता था, जबकि पीसीआर शॉर्ट टाइम में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है। डेफिनेशन की बात करें, पीसीआर इज़ अ टेक्निक दैट टेक्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड एम्पलीफाइज इट टू बी यूज्ड फॉर फर्दर टेस्टिंग। एक स्पेसिफिक डीएनए के स्मॉल अमाउंट को लेना, उसको एम्पलीफाई करना, उसको मल्टीपल करके डिफरेंट कॉपीज़ बनाना, और देन उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए यूज़ करना। ये एक इन विट्रो टेक्निक है जो कि लेबॉर्ट्री में परफॉर्म की जा सकती है। अगर सिंपल वर्ड्स में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की डेफिनेशन को डिफाइन करूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ a laboratory biological technique that is used to make millions of copies of a specific segment of DNA in short time. पीसीआर की डिस्कवरी की बात करें तो पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलिस इन 1983। कैरी म्यूलिस ने एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है, उसको यूज़ करते हुए, प्राइमर्स और हीट को यूज़ करते हुए इस मेथड को एम्पलीफाई किया, डीएनए को एम्पलीफाई किया, ये मेथड परफॉर्म किया, जिसका वजह से उसे 1993 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। देन बात करें कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर की। पीसीआर का कंपोनेंट्स हैं टेम्पलेट डीएनए, नंबर 2 प्राइमर्स, नंबर 3 डीएनए पॉलीमरेज, नंबर 4 डीएनटीपीज, नंबर 5 बफर सोल्यूशन, नंबर 6 MgCl2, नंबर 7 थर्मल साइक्लर, जो कि पीसीआर मशीन भी कहा जाता है जिसको, एंड लास्ट वन डिस्टिल्ड वाटर। टेम्पलेट डीएनए की बात करें तो पूरे का पूरा डीएनए जो कि लार्ज अमाउंट में होता है, इसको एम्पलीफाई करना बहुत ही मुश्किल काम, बल्कि नामुमकिन भी होता है। तो पीस ऑफ डीएनए को, मतलब एक टेम्पलेट को लेकर उसको स्टडी करके देन उसकी एम्पलीफिकेशन करना, इसको कहते हैं टेम्पलेट डीएनए। प्राइमर, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रैंड्स। प्राइमर्स होते हैं जो कि डिज़ायर्ड सीक्वेंस के स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट जाकर अटैच होते हैं, इसलिए उनको स्पेसिफिकली स्ट्रैंड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, ये एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि हम लोग टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। उसके बाद डीएनटीपीज, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। नंबर 5 पे बफर सोल्यूशन लेते हैं, जो कि पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। MgCl2 लेते हैं, जो कि कोफैक्टर के तौर पे काम करता है, टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पीसीआर ट्यूब होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर डीएनए के पीस को डाल के उसको पीसीआर मशीन में फ़िक्स किया जाता है। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है। टेम्पलेट डीएनए का जो सबसे पहला है, इन स्टेप्स को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। टेम्पलेट डीएनए का जो है, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, हम लोग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को लेते हैं, उसको एम्पलीफिकेशन करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस हो सकता है वो डीएनए जीनोम का भी हो सकता है और प्लाज्मिक डीएनए भी हो सकता है। प्राइमर जो होता है वो शॉर्ट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, 18 to 25 बेसिस पे मुश्तमिल होता है। 2 प्राइमर्स होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, जो कि एक दूसरे के अपोजिट बाइंड होते हैं, और दे डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, जो कि एंड और स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये एक ऐसा एंजाइम है दैट सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करते हैं बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके टू टेम्पलेट डीएनए। यूजुअली जो है टैग पॉलीमरेज एंजाइम ही यूज़ किया जाता है। डीएनटीपीज़ की बात करें, इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, जो कि डिफरेंट हम लोग बेसिस यूज़ करते हैं। डीटीएपी, डिफरेंट बेस पेयर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, सीटीपी, जीटीपीज़। बफर सोल्यूशन की बात करें तो ये पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, साल्ट कंडीशंस और एंजाइम एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज वेल इसका फंक्शन होता है कि प्रॉपर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। MgCl2 की बात करें तो MgCl2 की बात करें तो ये कोफैक्टर होता है जो कि रिक्वायर्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को स्टेबल रखने के लिए रिक्वायर होता है। इट आल्सो स्टेबलाइज नेगेटिव चार्जेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
पीसीआर मशीन की बात करें तो ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है दैट रैपिडली चेंजेस टेम्परेचर इन साइकिल्स, जो कि टेम्परेचर को चेंज करता है। डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, इट एंश्योर्स दैट नॉन प्योरिटीज़ एंड कंटेमिनेंट्स इंटरफेयर विद द रिएक्शन। उसके बाद पीसीआर के प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहला डीनेचरेशन, सेकंड वाला है एनिलिंग एंड थर्ड एक्सटेंशन। इन तीन स्टेप्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस करें तो डीनेचरेशन जो है, इन डीनेचरेशन टेम्परेचर इज़ अप्लाइड देयरफॉर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीनेचरेशन के प्रोसेस में के स्टेप में क्या होता है कि टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका टेम्परेचर यूजुअली होता है 94 to 96 डिग्री सेल्सियस, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में इसका टेम्परेचर 92 भी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एनिलिंग की सेकंड स्टेप की, तो इस स्टेप में क्या होता है कि प्राइमर जो होता है, दो प्राइमर हम लोग यूज़ कर रहे थे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये दोनों जो हैं बाइंड करते हैं टू कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के मुताबिक ये लोग आके बाइंड करते हैं प्राइमर। उसके अलावा इसका जो इस स्टेप में जो टेम्परेचर होता है वो रहता है 50 to 70 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 एक्सटेंशन के स्टेप को डिस्कस करें तो डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू एक्सटेंड दी प्राइमर्स। इस स्टेप में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और प्राइमर्स को एक्सटेंड करता है और न्यू स्ट्रैंड्स बनाता है, जिससे कि मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। इस स्टेप में जो टेम्परेचर है वो होता है 72 डिग्री सेल्सियस और टाइम होता है 0.5 to 3 मिनट्स। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करें हम लोग पीसीआर की डायग्राम की, तो पीसीआर की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये पीसीआर का ग्राफ है और ये पीसीआर की डायग्राम है। नंबर 1 पे डिनेचरेशन होती है, नंबर 2 पे एनियलिंग होती है, नंबर 3 पे एलोंगेशन होती है। डिनेचरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, टारगेटेड डीएनए पे स्पेसिफिक टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, उसको दिया जाता है और उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, जैसे कि ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। दोनों स्ट्रैंड जब अलग हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप स्टार्ट किया जाता है एनियलिंग का। इसके अंदर स्पेसिफिक टेम्परेचर 45 to 65 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है और प्राइमर्स आके रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर अपना प्रोसेस शुरू करते हैं एंड देन नेक्स्ट एम्प्लीफिकेशन और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनाते जाते हैं, न्यू स्ट्रैंड्स बनाते हैं। एलोंगेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि न्यू स्ट्रैंड्स जो बन रहे होते हैं वो एलोंगेट होते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ग्राफ के जरिए अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले प्री डिनेचरेशन होती है, देन 95 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है 5 मिनट के लिए। देन नंबर 1 पे होती है 95 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करने के साथ डिनेचरेशन हो जाती है, जो कि टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड to 1 मिनट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 2 पे एनिलिंग का प्रोसेस किया जाता है, जो कि 45 to 65 डिग्री टेम्परेचर 30 to 40 मिनट्स के लिए दिया जाता है। देन नंबर 3 पे क्या होता है, 72 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है 1 मिनट के लिए, जिसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम आकर अपना प्रोसेस शुरू करता है और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करके स्ट्रैंड्स को कंप्लीट करता है, न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म करता है। और पोस्ट एलोंगेशन करने का मकसद ये होता है कि जो स्ट्रैंड्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए उनको कंप्लीट किया जाए। इसी तरह मिलियंस ऑफ कॉपीज फॉर्म होती हैं पीसीआर ट्यूब में। जिस डीएनए की हमने एम्प्लीफिकेशन करनी होती है, टारगेटेड डीएनए जो हमने लिया होता है, हम उसको पीसीआर ट्यूब में डालते हैं और इस पीसीआर ट्यूब को हम पीसीआर मशीन में फिक्स करते हैं थर्मल साइक्लर में और ये प्रोसेस कैरिड आउट होता है। उम्मीद है आप लोग को इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। इन द सेम वे अगर एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर की बात करें, देर आर मैनी वेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से हम कुछ को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मेडिकल डायग्नोसिस, नंबर 2 फोरेंसिक साइंस, नंबर 3 जेनेटिक रिसर्च, नंबर 4 कैंसर डिटेक्शन, नंबर 5 माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 6 एवोल्यूशनरी स्टडीज़। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए फ्रॉम पैथोजेंस, for example COVID-19 and HIV virus and diagnose genetic disorders। मेडिकल डायग्नोसिस में प्रेजेंस डीएनए और आरएनए के स्पेसिफिक प्रेजेंस को पैथोजेंस के ज़रिए डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। फोरेंसिक साइंस की बात करें, एसेंशियल फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग सच एज आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम क्राइम सीन सैंपल्स आर एस्टेब्लिशिंग पैटर्निटी। फोरेंसिक साइंस में पैटर्निटी वगैरह के चेक करने के लिए या क्राइम सीन सैंपल्स के लिए पीसीआर के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। नंबर 3 पे बात करें जेनेटिक रिसर्च की, तो फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ जीन म्यूटेशंस, प्रिपेयर्स डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग एंड इज़ यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। जेनेटिक रिसर्च के हवाले से बात करें तो जीन क्लोनिंग के प्रोसेस में पीसीआर को यूज़ किया जाता है। कैंसर डिटेक्शन में बात करें, हेल्प्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। Microbiology enables rapid detection and identification of microbial pathogens in environmental samples such as food and water safety. Number 6, evolutionary studies allows for the amplification and analysis of
Ancient are degraded DNA aiding in phylogenetic and evolutionary research। इसी तरह फैक्टर्स अफेक्टिंग पीसीआर की बात करें तो देयर आर मैनी फैक्टर्स, कुछ के हम लोग डिस्कस करें। जब एनिलिंग का प्रोसेस होता है तो उसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक हद तक रखा जाता है। अगर उस लिमिट से टेम्परेचर हाई या लो किया जाए तो ये पीसीआर के प्रोसेस को इफेक्ट करता है। डीएनटीपीज़ की कंसंट्रेशन की बात करें तो डीएनटीपीज़ की कंसंट्रेशन अगर इनकरेक्ट या इम्बैलेंस्ड हो जाए तो ये भी पीसीआर के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। पीसीआर में मौजूद यूज़ होने वाला टैग पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है। नंबर 3 पे कंटेमिनेशन की बात करें तो एक छोटा सा भी फॉरेन डीएनए का प्रेजेंस हो, अगर वो छोटा सा कोई भी अलग फॉरेन डीएनए प्रेजेंट हो तो ये नॉन टारगेटेड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है और एक नॉन टारगेटेड डीएनए पाया जाता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो पीसीआर स्टैंड्स एज अ रिवोल्यूशनरी एंड वाइडली अडॉप्टेड टेक्निक फॉर द रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। Number 2, its versatility has made it indispensable across numerous fields, including medicines, forensics, and scientific research. Number 3, future potential. Ongoing advancements in PCR technology continue to drive innovation in diagnostics, personalized medicines, and genetic engineering, promising even greater impact. रेफरेंसेस ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैरी म्यूलर्स 1993 में पीसीआर पे वर्क करने पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। और पीसीआर की हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।